I begin to I begin to एक बेटी से माँ का सफ़र, बेफिक्री से फिक्र का सफ़र, रोने से खामोश कराने का सफ़र, गुस्से से तहम्मुल का सफ़र। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी, आज वो किसी को आंचल में छुपा लेती है। ना जाने कब एक बेटी माँ बन गई और देखते ही देखते माँ के रूप में ढल गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। ये व्लॉग मैंने अपने बहुत ही दिल से बनाया है। इसको बनाने के लिए मैं बड़े दिन से मेहनत कर रही थी, लेकिन हर दफ़ा मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो पाता था, मैं इमोशनल हो जाती थी। तो ये आप देख रहे होंगे, ये वेरी फर्स्ट डे था जब हमें पता चला था कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो मैंने इंतज़ाम के लिए एक लिटिल सरप्राइज़ प्लान किया था और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और वेरी नेक्स्ट डे मैं अपनी मम्मा की तरफ गई थी और अपनी मम्मा लोगों को भी सरप्राइज़ दिया था। एंड यू कैन सी देयर हैप्पीनेस। एवरीबॉडी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरी मम्मा की तरफ से फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड था और इंजमाम अपने घर में सबसे छोटे हैं, तो इसलिए जब लाडली औलाद की औलाद आने वाली हो तो हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ये खाने पीने वाली चीज़ें देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें हैं, बल्कि बहुत कुछ था जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में खाया। एंड दैट वाज द वेरी स्पेशल डे ऑफ आवर लाइफ एंड वी नो दैट वी विल बी द पेरेंट्स ऑफ अ बेबी गर्ल। ये मेरा और इंजमाम का ड्रीम था कि हमारा फर्स्ट बेबी जो है वो बेबी गर्ल हो। एंड यू कैन हियर द हार्ट बीट ऑफ आयरा। और फिर ये खुशी हमने शेयर की अपने कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ। सबको नहीं बताया, लेकिन कुछ क्लोज़ को बताया। और आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था। इंजमाम का रिएक्शन और अपनी फैमिली का रिएक्शन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर हम लोगों ने शॉपिंग की तैयारी शुरू कर दी। और ये देखें, शॉपिंग में बहुत ज़्यादा नहीं की थी, सिर्फ कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली थी और ड्रेसेस बहुत कम लिए थे क्योंकि आयरा की बर्थ जो थी वो सर्दियों में होनी थी और उसके बाद सर्दियाँ सिर्फ 2 मंथ्स की रह जानी थी और गर्मी आ जानी थी। और वेरी नेक्स्ट ईयर तो उसको वो कपड़े पूरे भी नहीं आने थे। और ये है एक छोटे सा क्लिप मेरी गोद भराई का। यहाँ पे हम बेबी बैग पैक कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि जब डॉक्टर आपको एक दिन पहले बोले कि कल आपका सी सेक्शन है तो आप पे क्या गुजरेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि मैं आयरा से मिलूँगी। और हैप्पी मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी। मुझे अभी तक हंसी आती है कि मैं दंदियाँ निकालते हुए ऑपरेशन थिएटर में गई थी और मेरे साथ जो थे वो सारे पीछे रो रहे थे। इवन इंजमाम की आंखों में भी आंसू थे और मेरी दंदियाँ ही नहीं रुक रही थी क्योंकि मैं डरी हुई भी थी, परेशान भी थी। लेकिन अगर मैं उनके सामने रो पड़ती तो वो ज़्यादा परेशान होते और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बीपी शूट हो, इसलिए मैं हंसती हंसती अल्लाह ताला का नाम लेती चली गई थी। और ये देखें, सबकी खुशियाँ, आयरा इस दुनिया पे आ चुकी थी और हर कोई बहुत 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 ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन का हम सबको इंतज़ार था वो दिन आ गया था। आयरा की नानियाँ आयरा को बहुत ज़्यादा प्यार करी थी। आयरा की दादो आ नहीं पाई थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो घर मुझे ज़रूर मिलने आई थी। और ये बाकी भी वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे जो अपने पेशेंट्स के साथ आए हुए थे वो भी आयरा को देखने आ रहे थे। और आयरा का मामू स्पेशल यूनिवर्सिटी से आया था आयरा को मिलने के लिए। हर कोई यहाँ पे खुश हो रहा था और मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, मुझे तो दुनिया की होश ही नहीं थी। खैर वो भी एक्सपीरियंस एक अलग था, कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आयरा को गुट्टी दी थी उसके नाना ने, यानी मेरे चाचू ने। मैंने और इंजमाम ने हर चीज़ पहले से डिसाइड करके रखी हुई थी कि हम लोगों ने आयरा को गुटी किसकी दिलानी है, आयरा को अजान कौन देगा और आयरा का नाम भी हमने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था ताकि एंड पे कोई मसला ना बने। ना ननियाल वाले बोलें कि हमने ये नाम रखना, ना ददियाल वाले। वैसे भी हर किसी ने यही कहा था कि तुम लोग पेरेंट्स हो, तुम लोग बेहतर समझते हो और तुम लोग खुद ही डिसाइड कर दो अपनी बेटी का नाम। और यहाँ पे आयरा के नाना आयरा के कानों में अजान दे रहे थे। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह।
मैं सोच रही थी कि पेरेंट्स बनने की खुशी तो अलग है, लेकिन नाना नानी और दादा दादी बनने की खुशी तो एक अलग ही होगी, क्योंकि आप अपने बच्चों के बच्चों को देख रहे हो। और आयरा का मामू जो है वो आयरा का शूट कर रहा था, बलून्स लेके आया था, छोटे छोटे गज्जे लेके आया था आयरा के लिए और मेरे लिए भी। इंजमाम और मैंने आयरा को भी नहीं उठाया था, ना इंजमाम ने आयरा को उठाया था ना मैंने उठाया था। हम दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था, हम दोनों दूर दूर से उसको देखे जा रहे थे कि ये हमारी बेटी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें स्क्रीनशॉट, यार इतने मैसेजेस मुबारक हैं हर तरफ से। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो मेरे पास पड़े हुए थे और मैंने आपको दिखाया, और मैं तो सूझबूझ के एक अलग ही मखलूक बनी हुई थी। इतना बड़ा मेरा थोबड़ा हो गया था स्वेलिंग की वजह से। और मैंने आयरा को फिर भी नहीं उठाया था, क्योंकि मैं इस कंडीशन में ही नहीं थी कि मैं आयरा को उठाती। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पेन किलर्स लग रहे थे लेकिन पेन हो रही थी। और आयरा को मिलने के लिए हर कोई आया हुआ था। आयरा के मामू, खालाज और समर और हुरैन खाला, सबसे छोटे छोटे खाला और आंटी हैं। और ये सयाम आयरा को प्यार कर रहा था, और मेरी फ्रेंड्स भी मुझे मिलने आई थी। आयरा की खाला आयरा के लिए केक लेके आई थी, हमने छोटा सा केक भी कट किया, वेरी फर्स्ट डे ऑफ आयरा। और यहाँ पे इंजमाम ने फर्स्ट टाइम आयरा को उठाया था, यकीन करें। मैं दूर से देख रही थी उनको और मेरी आंखों में आंसू थे। यार हम दोनों पेरेंट्स बन गए हैं, आज से 4-5 साल पहले हम दोनों दोस्त थे और अब हम पेरेंट्स बन गए हैं। और यहाँ पे आयरा के कपड़े चेंज करी थी आयरा की नानो, और ये सेकंड डे है आयरा का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव चाइल्ड थी। और फिर मैं उठी, तैयार श्यार हुई, क्योंकि नर्स मुझे कह रही थी यार जब तुम मिलने आती थी तब तुम इतनी बीमार नहीं लगती थी जितनी तुम अब लग रही हो, उठ के रेडी हो बैठो। और यहाँ पे अली के दोस्तों ने उसको सरप्राइज़ किया था मामू बनने की खुशी में, और अली से केक कट करवाया था और बाद में हैवी वाली ट्रीट भी ली थी। और ये जो गिफ्ट्स हैं हम जो आयरा की खालास लेके आई थी, मैंने उनकी छोटी छोटी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों को हॉस्पिटल छोड़ना था और घर आना था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया था। और यहाँ पे घर में आयरा के वेलकम के लिए तैयारियाँ चल रही थी। आयरा के मामू और खाला लोग जो थे वो पूरी तैयारी कर रहे थे आयरा को वेलकम करने के लिए, और जो भी डेकोर किया था सब कुछ उन्होंने खुद ही किया था। और यहाँ पे मैं और आयरा बिल्कुल रेडी हो गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे घर जाने के लिए। यकीन मानो यार, बेड पर लेट लेट के मैं तो पागल हो रही थी और मैं कह रही थी मुझे यहाँ से घर लेके चलो, मैंने यहाँ पे नहीं रहना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हम रेडी बैठे थे और आयरा के नाना जान आयरा के लिए टोकरी डेकोर करा रहे थे, जिसमें आयरा को लटा के हम घर लेके गए थे और उन्होंने केक भी पिक करना था। और यहाँ पे आयरा के नाना जान हॉस्पिटल आ चुके थे, हम लोग अपना सामान वगैरह समेट रहे थे। और ये देखें हम लोग घर पहुँच गए। ये देखें आयरा का वेलकम। मेरे ख़ानदान में जिसका भी बच्चा हुआ है या बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो हम बहन भाई और उसामा, मतलब हम कज़न्स हर हमेशा आगे होते थे। मैं तो हर टाइम आगे होती थी कि मैं उसका वेलकम करूँगी। और यकीन जानो मैं इतनी खुश थी, आज सब मेरा और मेरी बेटी का वेलकम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। अल्लाह ताला हर बेटी को, हर शादीशुदा बेटी को ये दिन देखना नसीब करे और हर किसी को अल्लाह ताला ये खुशी दिखाए। और ये सारा डेकोर जो भी था, ये आयरा के खालाज और मामू और जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स हैं खदीजा लोग सब आए हुए थे, उन्होंने मिलके डेकोर किया था। और ये देखें मेरा डोरेमोन लेटा हुआ शुक्र है इसके बाजू नीचे बना गया, तो बाजू आसमान पे डोरेमोन की तरह चढ़ा के सोती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, छोटी सी परी लग रही है, बिल्कुल गुड़िया लग रही, जैसी डोल थी वैसी मेरी आयरा लग रही थी। और ये देखें डेकोर की वेरी क्लोज पिक्चर। हमारे घर में बर्थडे हो, किसी का वेलकम करना हो, कुछ भी करना हो, हम सब लोग घर में ही डेकोर करते हैं। इनफैक्ट ख़ानदान में किसी की भी बर्थडे हो या कोई इवेंट वगैरह हो तो हम लोग घर में ही सारा डेकोर करते हैं। मेरी शादी में भी मेरी माइयों का डेकोर और मेरे ब्राइडल शावर का डेकोर जो था वो हम लोगों ने घर में ही किया था। और यहाँ पे हमने केक कट किया था आयरा का, और फिर उसके बाद जो है वो केक सब में डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये सम लिटिल फ़ोटोशूट्स जो सबने करवाया था आयरा के साथ। आयरा की खालाज मामू हर कोई आया हुआ था वेलकम करने के लिए, मेरे ताया जान, मेरी कज़न्स, मेरी भाभियाँ, मेरे दोस्त, हर कोई आया हुआ था हम लोगों से मिलने और आयरा का वेलकम करने, आयरा को देखने। जो हॉस्पिटल नहीं आ सके थे वो भी आए हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इस दिन का वेट बहुत ज़्यादा किया था हमने, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वो दिन दिखा दिया। और यार माँ बनने का एहसास तो बिल्कुल ही अलग है, यकीन जानो बहुत ही खूबसूरत एहसास है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत एहसास जो है वो पेरेंट्स बनने का है।
माएँ बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पालती हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा तभी होता है जब आप खुद एक माँ बनते हो। और मैं जब माँ बनी हूँ तो मुझे अब इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि बच्चों को पालना, इतना बड़ा करना कितना मुश्किल है। हर सेकंड, हर मिनट माँ परेशानी में रहती है और लेकिन वो अपने बच्चों को देख देख के खुश भी हो रही होती है, उनको बड़ा होते देख के खुश हो रही होती है, उनकी हर अदाएँ देख के खुश हो रही होती है। माँ जितनी मर्ज़ी थकी हो सारे दिन के काम करके अपने बच्चे को हँसता हुआ देख के उसकी सारी थकावट उतर जाती है और उसके चेहरे पे एक मैं यही खुशी की लहर आ कि जब आयरा आ जाएगी तो मैं कैसे हर चीज़ को मैनेज करूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, आयरा के साथ साथ घर को भी देख रही हूँ। मुश्किल है थोड़ा लेकिन सब कुछ हो जाता है और घर में एक रौनक सी लग जाती है जब एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आपके घर में आता है। हर किसी की जो अटेंशन है वो उसी की तरफ होती है और हर कोई उसी की तरफ देख रहा होता है और उसको ही प्यार कर रहा होता है। जब हम मतलब मैं अब जब अपने ससुराल में होती हूँ तो हर कोई आयरा से मिलने आ रहा होता है, आयरा को देख रहा होता है, आयरा की दादू आयरा के साथ खेलती हैं और घर में एक जो मतलब बच्चों की जो आवाज़ें हैं ना वो ये बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल क्रिएट कर देती हैं। और वेरी नेक्स्ट डे मैं जब थोड़ी चलने और उठने बैठने की हिम्मत हुई तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी फ़ोटो शूट करा लूँ जब मेरे चेहरे से थोड़ी सी स्वेलिंग उतरी। और ये एक प्यारा सा फ़ोटो शूट था जो मैंने अपनी बेटी के साथ करवाया था। प्लीज़ जब भी आयरा को देखो माशाल्लाह ज़रूर बोला करो। और यहाँ पे ये मेरी बेटी जो थी पूरा एक चीनी बाबा लग रही थी माशाल्लाह से, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। यह जब आयरा होने वाली थी ना मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे सेहतमंद औलाद देना और सब्र वाली औलाद देना। क्योंकि मैंने इस जब भी हम ग्रोसरी करने जाते थे ना हम वहाँ पे बच्चों को रोते देखते थे और हम एक दूसरे की शक्ल देखते थे यार ये टाइम हम पे भी आना है। और मुझे ऐसे बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है। अल्लाह ताला आयरा को हमेशा सब्र वाली रखे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो वो बहुत ज़्यादा सब्र वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती और आगे भी ऐसे ही रहे। लेकिन मैंने हर किसी से यही सुना है कि बेटियां जो हैं वो होती सब्र वाली हैं और बेटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयरा ने मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया है। जब उसको कोई परेशानी होती है तो वो मुझे तंग करती है, अदरवाइज़ वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। तो अल्लाह ताला सबको ऐसी ही प्यारी सी खूबसूरत बेटी दे। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब करे, हर बेटी के नसीब अच्छे करे और उनके बदले में मेरी बेटी के भी नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सो आमीन। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना मेरी प्यारी सी आयरा के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।